यूनिक भाषा में है। जानते हैं ये ग्रीक भाषा में है, यूनानी और ग्रीक भाषा में इसको पेंटिकोस्टल कहा जाता है। इसकी हिंदी भाषा है कि पवित्र आत्मा का दिन। और जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा जो हम समझते हैं जो पहले उस देश इजराइल देश के अंदर चला करती थी और उस देश उसकी भाषा यूनिक और ग्रीक भाषा में इसको पेंटिकोस्टल कहा जाता है। तो इसलिए आज भाषा का मतलब मैं आपको बताना चाहेंगे, प्रयास करेंगे खुदा कि आप सीख पाए और पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है उस बात को आज जान पाए आज विश्वास के साथ कि पेंटिकोस्टल होता क्या है और पेंटिकोस्टल को हम क्यों महत्व देते हैं, इस पर विचार करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा समय बचत करने नहीं लेंगे, हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे ताकि खुदा आपको आवाज करने पाए। तो आइए मेरे साथ में आज वचन को आप देखेंगे, हम उस बात को ध्यान करेंगे ताकि खुदा आपको आवाज करने पाए। निकालेंगे व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 यानी 23 अध्याय और उसका 15 आयत हम इस पर ध्यान करेंगे। एक जन ध्यान से पढ़ते रहेंगे ताकि खुदा आपको बरकत देने पाए। तेईस अध्याय और उसकी 15-16 आयत। पढ़े। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम खिलाई जाने वाली भेड़ के फूलों को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50 दिन यहोवा के लिए नया बलि चढ़ाना। बस यहाँ एक बात को देखने मिलते हैं। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन जो अर्थात जिस दिन में तुम इसमें लिखा हिलाई हुई जाने वाली भेड़ को फूले और लाओ और दिन में क्या पूरे 7 दिन में विश्राम दिन को गिन लेना, मतलब 7 जो विश्राम दिन होने के बाद उसको गिन लेना है। फिर लोग याद रखिए जब यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठने के उसके जब जाने के बाद में क्या हुआ, पिछले मंथ जो अप्रैल का महीना हमने देखा यीशु मसीह का जी उठने का ईस्टर हम लोगों ने मनाया, उसके 7 सप्ताह के बाद में ये सप्ताह आता है। यीशु मसीह जी उठने के जब 40 दिन वो पूरे हुए और जब चले गए थे, स्वर्गारोहण हो गया, वो खुदा की जन्नत में चले गए और उसके बाद हम देखने को मिलता है कि वहां पर ये 7वें सप्ताह में ये विश्राम दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन कहा जाता है ये आया और उसकी 16 बताती है 7वें विश्राम दिन को पूरी क्या करना, दूसरे दिन तक क्या करना, 50वें दिन का क्या गिनना और उसके 25 में लिखा 50वें दिन यहोवा के लिए एक नया अन्नबलि चढ़ाना। क्या है अन्नबलि, क्या इस प्रकार करना। आज भी लोगों वहां पर हम देखते हैं जब बच्चन के नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं फिर तो काल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि जब तक तुम पाक रूह को पवित्र आत्मा को ना पालो तब तक तुम प्रार्थना में यानी यरूशलेम में ही टिके रहना। ऐसे करके परमेश्वर यीशु मसीह ने आज्ञा दी और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो लोगों के मन उदास होने लगे और बड़े डरे हुए थे, उनको लगता था कि अब क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वहां परमेश्वर ने आज्ञा दी तुम क्या करना, 50 दिन तक पेंटिकोस्ट के दिन तक क्या करना है, उस दिन तक याद रखिएगा और प्रार्थना में लगे रहिए। वो लोग लगातार रहेंगे ऐसे। आगे देखेंगे थोड़ा सा बच्चों को और उसमें जल्दी से आगे चले जाएंगे। व्यवस्था की पुस्तक व्यवस्था उसका 16 अध्याय से 10 में को पढ़े ताकि खुदा करने पाए। सोने का 10 आयत पढ़िए। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वच्छ बलि देकर सप्ताहों के नाम पर्व मनाना। हाँ, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले अपने बेटे और बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों पे 10 आयत पढ़ना है। 10 ठीक है। इस प्रकार तब उसमें अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए क्या करना, स्वस्थ बलि देकर सप्ताह के नाम पर मनाना, यानी कि आज जो एक पर्व का समय भी है
एक जिसको हम त्योहार बोल सकते हैं, एक खुशी का दिन बोल सकते हैं कि जिस दिन हमने पवित्र आत्मा को पाया वो मेरे जीवन का एक मुख्य और एक खुशी का दिन है। जानते हैं प्रिय लोगों, आज पाक रूप पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य क्या है, आज कुछ भी नहीं है। अगर मेरे अंदर आत्मा निकल जाए तो मैं क्या हूँ, मिट्टी हूँ, है ना। हम सब जानते हैं कि एक मेरा मनुष्य जो है, एक मानव जो है आज दुनिया के अंदर कैसे रहना है। आज 3 चीज से जीवित पाया जाता है। वैसे 5 तत्व दुनिया के लोग कहते होंगे, बट मैं आपको 3 बात बता सकता हूँ, देह, प्राण और आत्मा। ये 3 मेन पॉइंट हमारे जीवन के लिए है। जिसके शरीर में तीनों चीज बरकरार है वो व्यक्ति सही सलामत हो सकता है, और जिसके जीवन में तीनों में कमी आ जाए वो इंसान कभी दुनिया में रह नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आपके शरीर सूखने लगे, ऑटोमेटिक आपके शरीर में बीमारी लग जाए और सूखने लगे तो आप दुनिया छोड़ने चले जाएंगे। यदि आपके अंदर ब्लड ना है, जिसको हम प्राण कहते हैं, वो ब्लड है, खून को बोला जाता है, यदि वो शरीर में ना रहे तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। यदि आपके अंदर वो आत्मा जो परमेश्वर ने पाक रूप पवित्र आत्मा दिया है, वो आत्मा आपके अंदर से निकल जाए तो आप फिर भी जिंदे नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये तीनों चीज आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है, और इन तीनों बातों के लिए आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा पाक रूप जो आपको मिला है वो परमेश्वर की तरफ से, वो आपके जीवन के लिए बहुत ही मुख्य है, जरूरी है, ताकि उस पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर रहे और आप उस बात को समझ पाए और खुदा की उस रहमत को, उस मजल को अपने जीवन में देखने वाले हो जाए। हालेलुया। आज बात को हम जानते भी लोगों, जब हम उसके पास आए तो उस बात को याद रखना, हमने 10वें अध्याय को पढ़ा, तब परमेश्वर की यहोवा परमेश्वर खुदा की आशीष के अनुसार क्या करना है, उसको स्वस्थ बलि लेकर उसको सप्ताह पे क्या करना है, प्राप्त मानना है। स्वस्थ बलि मतलब हम जब अपने आप को ठीक जान पाएंगे, स्वस्थ मतलब अपने आप को अच्छा करना, और स्वस्थ होने का मतलब मत सोचिए तन मन धन से बढ़ गए, नहीं। स्वस्थ का मतलब होता है कि आपका ईमान, आपका विश्वास, आपकी पवित्रता, आपका पाकपन, आपके जीवन में नेकी, आपकी ईमानदारी, ये सब आपके लिए अच्छापन है, स्वस्थपन है। जब हम ऐसा जीते हैं खुदा आपके संग होते हैं। हालेलुया। और आप जो उसकी खुदा की रहमत उसके जमात में जाते हैं या उसके पास आते हैं, उसके भवन में पहुंचते हैं, और जब हम उसको फर्स्ट बलि चढ़ाते हैं मतलब धन्यवाद करते हैं, अपने होठों को खोलकर, अपने हाथ को उठाकर उसके लिए विस्तार से इसको सौंपते हैं, तो तब वो परमेश्वर ग्रहण करता और हमारे लिए त्योहार रहता है। हालेलुया। त्योहार और वो परम मतलब ये मत सोचिए कि आने वाली दुनिया में त्योहार जो आ रहे होंगे, जब दुनिया में आप देखते होंगे कि आज ईसाइयों के लिए भी खुदा के कलाम के द्वारा प्रोसेस होते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे या बड़ा दिन, या दुनिया के अलग अलग त्योहार जो मनाते ये दिन है, नहीं, ये त्योहार नहीं है प्रिय लोगों, ये तो मनुष्य के बनाए रिवाज हैं। ये तो परमेश्वर ने नहीं बनाया, खुदा ने नहीं बनाया, ये तो मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिवाजों को बनाया, और अपने रिवाज पर क्या करते हैं, वो खुश होने के लिए प्रयास करते हैं। और खुदा की तरफ का खुशी जो है वो है आपके स्वस्थ बलि चढ़ा देना। हालेलुया। स्वस्थ मतलब अपने आप को ठीक रखते हुए, ईमानदारी, नेकी, वफादारी के साथ में चलते हुए, जीवन को जीते हुए खुदा के साथ हम जब रहमत के द्वारा रहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर जब रहती है, जब मैं बिल्कुल पवित्रता के साथ जीवन जीता हूँ, तब समझ लीजिए कि आज मेरे लिए एक त्योहार है। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, त्योहार तो मना रहे, घर में बड़े लड़ाई है, चाहे हम लोग क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मोहम्मदन्स हो, चाहे वो किस प्रकार के सिख क्यों ना हो, चारों धर्मों के लिए आज बताना चाहते हैं, चाहे वो चारों धर्म के व्यक्ति कितने एंजॉय करने वाले, कितने आनंद मनाने वाले, बड़े त्योहार बड़ा बड़ी खुशी से मना रहे होंगे, अगर आपका व्यक्ति का जीवन, आपका मन, आपका जिन बिल्कुल पवित्र नहीं है, पाक नहीं है, नेकी पे नहीं चलते, अपनी ईमानदारी पे नहीं चलते, अपने जीवन में पवित्रता नहीं रखते, आप अपने आप को ठीक नहीं रखते, बुरे विचार आपके मन में है, बुरी संगति आपके जीवन में है, दुनिया में रहने की प्रयास करते हैं, आपका त्योहार बेकार है। अगर ऐसा करके आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को खुश कर रहा हूं, तो ये केवल अपने शरीर को मनाना है, उस खुदा की मर्जी पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। आज जो परमेश्वर उस खुदा की मर्जी पूरा करना चाहते हैं, तो अपने आप को दीन करने की जरूरत है, अपने आप को तमाम बुराई से अलग रखने की जरूरत है। और जबकि मैं आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और इस बात को सोचते हैं कि मेरा आज त्योहार है, और वो त्योहार आपके लिए क्या है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। त्योहार केवल फेस्टिवल, त्योहार आपके जीवन में किस थोड़ा सा टाइम के लिए नहीं है, एक दिन का नहीं, साल में एक बार त्योहार आए, खुशी मनाए, नहीं।
आप एक दिन खुश होकर अपने आप को अच्छा मत समझिए, आप 2 दिन खुश होकर अपने आप को स्वस्थ मत समझिए। आपको लगता है कि मैं साल में एक त्योहार मनाता हूँ, बड़ा खुशी करता हूँ, अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे खाता हूँ, अच्छे पीता हूँ, हजारों रुपए खर्च करता हूँ, अपने परिवार में बड़े सुकून के साथ जी रहा हूँ। ये आपकी सुकून नहीं है, आपका जीने का तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एक दिन की खुशी मना रहे हैं। और वो खुदा क्या चाहता है, आपके पूरे 365 दिन, यानी कि जब तक आपकी उम्र पूरी ना हो जाए तब तक खुश रहे। हालेलुया। वो खुदा आपको एक दिन के लिए खुशी के लिए नहीं चुना हुआ है, एक दिन की खुशी के लिए आपको इंसान के रूप में बनाकर धरती पे नहीं भेजा। आपको इस प्रकार नहीं चाहता कि तुम एक दिन की खुशी मनाकर हम क्या करें, अपने आप को ठीक समझें। नहीं प्रिय लोगों, हमें हर दिन परमेश्वर के लिए क्या होना है, खुश होना है। हालेलुया। और खुश होने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, खुश होने के लिए आपको मैंने बता रहा हूं कि ईमान पे चलने की जरूरत है, अपने विश्वास को बरकरार रखने की जरूरत है, अपने जीवन में दीन होने की जरूरत है। और जब तक बुराई से दूर नहीं होंगे, आप कभी भी खुश नहीं होंगे। हालेलुया। हम बड़ी खुशी मना रहे हैं। आज जाके देखो, आज ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग, चर्च में जो जाने वाले लोग हैं, आज के चर्च बड़े तरीके से सजे हुए होंगे। आज की रात में वो सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और रात से क्या करेंगे, पवित्र आत्मा की प्रार्थना में लगे होंगे। रात जो हमारी कल गई है, हमारी जो प्रार्थना का समय था, वहां एक दिन का नहीं था। वहां पर हमने देखने को मिलते हैं, वहां पर उस दिन में, उस रात में पूरी दुनिया के चर्च के अंदर क्या हुआ पता है आपको? पूरे 12 घंटे की प्रार्थना थी कल की रात। पूरे 12 घंटे आराधना नहीं चली थी वहां पर, पूरे 12 घंटे वहां प्रार्थना नहीं, वहां पर किसी प्रकार के और विषय नहीं थे, वहां तो केवल एक विषय था, प्रार्थना। क्यों था प्रार्थना जानते हैं? पेंटेकोस्ट की जो रात थी, भोर होते समय, होने से पहले, 50वें दिन आने से पहले, 49वें दिन, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पर घुटने के बल आंसू बहा रहे थे वो, और रो रहे थे वो, और बहुत परमेश्वर से बोले, प्रभु अब वो दिन आने वाला है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। वहां 120 लोग थे और 120 लोग लगातार उस स्थान पर बैठे हुए, आंसू बहाते हुए, 12 घंटे की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर में क्या हो रहे थे, आत्मा की बाट को जोत रहे थे। हालेलुया। जानते हैं वहां एक बड़ा अभिषेक देखने को मिलता है, जो इस पवित्र वचन की पुस्तक हम जो उसको 16 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ रहे हैं, यहाँ एक खुशी का, एक स्वस्थ बलि परमेश्वर हमसे मांग रहा है। एक पर्व देखना चाहता आपके जीवन में, एक त्योहार देखना चाहता आपके जीवन में। वो चाहता कि आप अपने जीवन में एक क्या करें, फेस्टिवल को मनाएं, एक त्योहार आपके अंदर दिखने पाए। दुनिया के त्योहार के पीछे भागने से अच्छा होगा कि आप अपने आत्मिक त्योहार में जीना सीखें। हालेलुया। आप अपनी आत्मिक त्योहार में चलना सीखें, अपनी आत्मिक त्योहार को अपने जीवन में देखें कि मैं आत्मा से क्या हूँ, आज स्वस्थ हूँ, और आत्मिक त्योहार को मनाने के लिए मैं खुश हूँ। हालेलुया। शरीर से खुशी तो कुछ समय की होगी, शरीर की खुशी तो मिट सकती है, पर आत्मा की खुशी अनंत जीवन दे सकती है। हालेलुया। वो आत्मा की खुशी जो प्राप्त करते हैं, वो चुप नहीं बैठते, वो घर सोते नहीं है, दुनिया की बातों में नहीं रहते, वो खुदा की इबादत और महिमा करने लगते हैं। हालेलुया। वो खुदा की इबादत में लगे रहते हैं, खुदा की महिमा में रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी आत्मिक खुशी मुझे मिली है, एक आत्मिक परमेश्वर त्योहार मुझको दिया है, और जिसके लिए मुझे जीना है। आज हम ऐसा जीना सीखें। आप फालतू गिरी का जीना बंद कर दीजिए। सिर्फ 365 दिन साल के मिलते हैं, हर महीना आता है, हर दिन आता है, हर रात होती है, हर सुबह होती है, हर समय चला जाता है, 12 घंटे जाते हैं, 24 घंटे जाते हैं, ऐसे जीते 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 एक दिन दुनिया को छोड़कर हम चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा जीना आपके लिए बेकार होगा, प्रिय लोगों, ऐसा जीना हमारे लिए बेकार है, कुछ भी फायदा नहीं है जो मैं आप सुखी और जीवन को जी के चले जाएं। आज जीना है तो एक स्वस्थ बलि चढ़ा के जाएं। आपकी आत्मिक बलि प्रभु चाहता है, वो पैसा नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, लोग आपसे कोई भंडारा नहीं मांगता, वो चाहता कि तू इन्हें की चले, अपने आप को दीन करने वाला हो जाए, बुराई से दूर रहे और मेरा भय मानने वाला हो जाए। हालेलुया। और जो इंसान है जीना की तैयारी में, आज मैं खुदा के अनुसार वचन के द्वारा इस कलाम से आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके 365 दिन हर साल जब आएंगे तो एक अच्छी खुशी के आएंगे और आत्मा से भर कर आएंगे, और हर समय आपके अंदर एक आत्मिकता की खुशी को आप देख पाएंगे।
और कह पाएंगे कि मैं आज बहुत सुकून से हूँ, आज मैं बहुत शांति से हूँ, मुझे चिंता नहीं है किसी चीज की, मुझे कुछ मिले या ना मिले, अच्छे वस्त्र हो ना हो, घर हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, बंगला हो ना हो, पैसा हो ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास करना है, उस खुदा के लिए अपना तैयार करना है, वो सब कुछ कर सकता है। उसका कलाम कहता है आज उस आत्मा का दिन है, उस पवित्र आत्मा, उस पाक रूह का समय है। इससे बड़ी खुशी नहीं है उस दुनिया के व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर आत्मा ना हो। जानते हैं आत्मा बिना शरीर मरा हुआ है। आप सुनते हैं प्रिय लोगों, दुनिया में जो जी रहे लोगों कैसे हैं? आपके मन में फीलिंग आ रही होगी कि दुनिया में तो बहुत से लोग हैं, वो क्रिश्चियन तो नहीं है, अरे वो मसीह को नहीं जानते, अरे बहुत से लोग आत्मा को नहीं जानते, वो क्यों जी रहे हैं? आप उनसे जाके पूछिए प्रिय लोगों, बैठना उनके पास जाकर, अगर आप पड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले लोग को इंतजार में है तो, जिनको अभी खुदा के वचन, उस परमेश्वर की पाक रूह आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, तो जाके मिलिए और उससे पूछिए भैया कि आप हर बात में खुश हैं क्या? वो क्या बोलेंगे आपसे? कुछ ना कुछ तो बोले, हाँ भैया बस क्या बताए, खुशी तो खुशी होती है, बस कहीं तो कुछ है और कहीं बहुत कम भी है। हालेलुया। उनके मुंह से दो वर्ड निकलेंगे कि मैं खुश भी हूँ और परेशान भी हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व परिवार को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी कमाई को लेकर, अपने जीने के तरीके को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो परेशान भी होगा। हालेलुया। खुदा के लोगों के लिए परमेश्वर कहता है जो उसकी आत्मा से भर जाते हैं, पाक रूह मिल जाती है, वो खुश और खुश और खुश रहते हैं। हालेलुया। वो आत्मा में चलने वाले, वो अपने जीवन को संसार में नहीं, वो पवित्र आत्मा में जीने वाले लोग क्या होते हैं? आनंद से भर जाते हैं। इसको बोलते हैं खुदा का एक पवित्र करा हुआ मसा, एक खुदा की फजल, उस परमेश्वर की घर आप पर क्या होती है? एक आपको आशीष मिलती है, वो आत्मिक आशीष ठहरती है। भौतिक आशीष के पीछे मत भागो प्रिय लोगों, बहुत समय से भाग रहे हो। क्या चलाने आते हैं प्रभु के पास? आज हम प्रभु के बेदी पर आए हैं, क्या लेके आए हैं आप? बॉस क्या लेके आने की सोचा है? आज वो ऑफरिंग देंगे, आप ऑफरिंग में क्या देते हैं आप जानते हैं? आपको कितना देने की सोचते होंगे? 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी आप डालते होंगे वो आप जानते हैं। इससे परमेश्वर खुश नहीं है। यहाँ पर आकर बैठकर चले जाने से खुश नहीं है। आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया कि तू आत्मा से भर और जा मेरे काम कर। हालेलुया। उस परमेश्वर की आत्मा से भरकर खड़े होना है, स्वस्थ होना है, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो काम कर सके और लोग देख पाए कि ये खुदा के लोग हैं। ये संसारिक भौतिक लोगों के पीछे भागने वाले नहीं हैं। आज रोते रहते हैं, पास्टर जी बीमार हो, पास्टर जी ये है, पास्टर जी वो है। मैं खुदा के कलाम से आपको कहना चाहता हूँ कि आप रोना बंद करें, सोना बंद करें, खुदा की अगुवाई में जाकर घुटना टेकना स्टार्ट करें। हालेलुया। जब खुदा के लिए घुटना टेकेंगे और उससे प्रार्थना करके मांगेंगे, खुदा आपको देगा और आपको ऐसा देगा कि आप कभी कभी नहीं पढ़ पाएगी और भरपूर होके चले जाएंगे। मांगते नहीं है, घुटना टेकना पसंद नहीं करते। रात 1 घंटा प्रार्थना किया, मैंने आपको मालूम है लोगों के इतनी छुटकारा मिला। मात्र 1 घंटा घुटने के बाद लोगों से बोला बैठना नहीं, सोना नहीं, घुटने के बाद आत्मा में चलना है, भर गए सब लोग। बहुत लोगों ने इसको महसूस किया। कई बहनों ने, भाई ने गवाही दी कि पूर्ण से छुटकारा दिया बीमारी से। एक बहन को बोला, उसको लग रहा था कि मेरी कोख बंधी हुई थी, पर मैंने जो घुटने के बाद प्रार्थना की, खुदा की रात के समय मेरी कोख खुल गई है। हालेलुया। बहन ने बोला मैं पत्थर से परेशान थी, शैतान मेरे सिर पे खेल रहा था और मैं प्रार्थना में गई, खुदा ने चंगाई को दिया। और बहुत ने बोला कि परमेश्वर मेरे घुटने में दर्द थे, 1 घंटा नहीं बैठ पाती, पर बैठ गई, खुदा ने आशीष किया। मेरे हाथ तक नहीं से खुदा के मेरे कलाम को सुनने के द्वारा या आपको मेरे हाथ में चंगाई भी नहीं। खुदा चाहता है कि तू सेल्फ डिपेंड बन, दुनिया पे मेरे में नहीं, खुदा को देखने वाले बनो। हमारी आंखें जो है ना पर्वत की ओर नहीं, मेरी आंखें तो पास्टर जी की तरफ, कलीसिया की तरफ है। मैं सोचता हूँ कि मेरी कलीसिया में आए लोग जो हैं मेरी झोली भर के जाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर हजारों रुपए मिलेंगे तो मेरा घर का खर्च चलेगा। ये मेरी गलत सोच है, ये बिल्कुल मेरी ना सोच, बिल्कुल बेकार सोच है। मेरी सोच इस झोली पे नहीं है, मेरी सोच खुदा पे होनी चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन में आज खुदा होना चाहिए, इसकी
पवित्र आत्मा होना चाहिए ताकि मैं देख पाऊं, जान पाऊं कि खुदा क्या है और मैं क्या हूं। उसने मुझे इंसान बनाया ताकि मैं खुदा की मर्जी पे चलूं, अपनी पे नहीं। हम अपनी मर्जी चलते हैं। हम क्या करते हैं, लिफाफा पहुंचाते, पास्टर जी बोलते हैं कि भैया लिफाफा बांट दो, अरे सब अपना 10 मान देंगे, पास्टर जी घर में कमी बहुत चल रही है, क्या करें। हम बोलते हैं लिफाफा अपने मन से मत बांटो, खुदा अपना दिलाएगा। हालेलुया। लिफाफा देने से लोग 10 मास नहीं देंगे, खुदा उनके अंदर बात करेगा। घुटने पे जाओ, कहां जाओ, घुटने पे जाओ, प्रार्थना करो। खुदा बोलेगा तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, पर मांगते नहीं, विश्वास नहीं करते। ये बच्चन को भूले बैठे हैं। को याद है कि परेशानी आई तो फोन करो, भाजी भैया जी बहन जी पापा जी जो भी है परेशानी है दे दो कर दो, ऐसे मांगते हैं। विश्वास नहीं है कि घुटने को तो खुदा देगा, विश्वास नहीं है, आत्मा पे नहीं चल रही। जानते मत कि जो भी पत्र आदित्य में क्या लिखा हुआ है, उसकी पहले क्या कहते मालूम है लोगों को? बहुत लोगों को नहीं मालूम, सारे लोग पुराने लोगों को भी नहीं मालूम। रोमी की 8 के पहले में क्या लिखा है? अतः जो मसीह यीशु में है, जो आत्मा के साथ दिन चल काटते हैं, वो क्या होंगे? दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो अपने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जो आत्मा के साथ चलते हैं, वो क्या होंगे? उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा के ऊपर है विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, घर संडे में आते हैं, सुनते हैं, घर जाते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, फिर अपने सप्ताह को बिताते हैं, फिर संडे में आते हैं, फिर खाते हैं, फिर पीते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा जीवन जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम आत्मा क्या है, उनको नहीं मालूम क्या सुनाया गया, उनको नहीं मालूम बाइबल क्या होती है, उनको नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि पास्टर जी आएंगे, प्रार्थना करेंगे, 500 देंगे, लेके चले जाएंगे, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। पास्टर जी हम आपको फीस दे रहे हैं, आपको आने पड़ेगा, नहीं आएंगे तो चर्च छोड़ के दूसरे जाएंगे। धमकी है लोगों के जीवन में। ऐसे धमकी देने वालों को, ऐसे मन में विचार करने वालों को खुदा कहता है कि तुम मेरा जन नहीं है। हालेलुया। तुम मेरा जन नहीं, तुम मेरा विश्वासी नहीं, तुम मेरा मानने वाले, तू खुदा की तरफ नहीं, तू दुष्ट की तरफ चलने वाला व्यक्ति है। खुदा कहते हैं आज घुटने पर जाके देखिए, छुटकारा आपके लिए स्वर्ग से आने लगेगा। आप जो अपने घुटने पे जाके देखिए, जेब भर जाएगी। आप घुटने पे जाके देखिए, कष्ट मिट जाएंगे। आप घुटने पे जाके देखिए, बीमारी जाएंगी। आप घुटने पे जाके देखिए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे आप। पर घुटने पे जाना आसान नहीं है। रात जीवन ने 1 घंटा घुटने पे प्रार्थना की, मालूम पड़ा होगा घुटने का दर्द क्या होता है। जब दर्द होगा ना, जब भी मालूम होता है कि क्या है यीशु की कलवरी का दुख। उस यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर जब चढ़ा हुआ, अपने सिर लटका हुआ, अपने खून को बहा रहा था, कांटों के ताज का दर्द उसको मालूम पड़ रहा होगा, उसके हाथों की कीले का दर्द उसको मालूम पड़ रहा होगा, उसकी पसली का भाला उसको लगा उसको मालूम पड़ रहा होगा, और उसकी सारी बातें उसको मालूम पड़ रही होंगी। पर मुझे मालूम तब पड़ेगा जब मुझ पर बीतेगी। हालेलुया। नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें बोलने की सुने। पास्टर लोग विश्वासी को बता दो, पास्टर जी ने कुछ 2-4 बातें कलेश में किसी की बुराई कर दो तो पंचायत इकट्ठी हो जाती है फोन पर। घर में नहीं, मत सोचिए इसके घर पे जाने की जरूरत नहीं, फोन है, कॉल प्रेस पर जोड़ लो, 5-5 करके 10-10 कर सारी कलेश इकट्ठी हो जाती है फोन पर। भैया पास्टर जी आजकल ऐसा बोल रहे हैं, आज देख लो आजकल पास्टर जी का भाव बढ़ने लगे, है ना। पास्टर जी विदेश जाने वाले, पास्टर बाहर जाने वाले, पास्टर जी भाव बढ़ने लगे। मेरे भाव नहीं, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करनी बंद कर दी। मेरे कल रात से किसी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? हाथ रख कर सोचोगे पाशी भैया किसी के लिए हाथ देने का कारण क्या था? कि मैं चाह रहा था कि तुम सेल्फ डिपेंड रहो, आत्मिक उन्नति करने पाओ, पवित्र आत्मा से भर पाओ, परमेश्वर के घुटने के बजे को देख पाओ, घुटना क्या कहता है। प्रार्थना करते हैं, बोले पाशी प्रार्थना तो करते हैं, बहुत करते हैं। अरे आत्मा है ना, पवित्र आत्मा तो है, मैं अपने भाषा तो बोलता हूँ, ताली बजा के मैं नाचता तो हूँ ना। ये पवित्र आत्मा बहुत है मेरे, नहीं प्रेरे वो आत्मा नहीं आपकी, वो आपकी आदत है। ऐसा मैं चाहूंगा, वो आत्मा नहीं है। जो ताली बजा कर थोड़ी देर के टक 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 कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और जीवन देखो तो प्रार्थना करो कर रहे थे कितना 10 मिनट बच्चे पढ़ा। हाँ पाशी हफ्ता में एक बार तो चश्मा पढ़ देते हैं, उपास सकते हैं। हाँ शुक्र का तो चल रहा है 10 मास। हाँ पाशी 5-10-20 तनख्वाह है, 500 और 500 दे देते हैं। 20 तनख्वाह है, 500 दे देते हैं, 1500 खा लेते हैं। बड़े ईमानदार हैं,
ईमानदार विश्वासी हैं जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर 10 मिनट प्रार्थना करके सोते हुए बहुत मैं प्रार्थना करता हूँ। सप्ताह में एक बार बच्चे पढ़ते सोते हुए बहुत अच्छा बच्चे पढ़ने वाला जानने वाला व्यक्ति हूँ। एक हफ्ता में उपवास रखता हूँ तो बहुत अच्छा समझता हूँ कि मैं बहुत सामर्थ्य हूँ। आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप खाली है, मिट्टी के समान है। और जब तूफान आएगा आपको हिला कर नष्ट करके चला जाएगा। हालेलुया। तूफान का मतलब जानते कौन है? बीमारी, समस्या, मुसीबत, तकलीफें जब आएंगी, पाप पर आफतें आएंगी, आप मसीह में टिक नहीं पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मसीह को छोड़ देंगे, क्योंकि आप में आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा की जरूरत है। इस समय अंतिम दिन चल रहे हैं लोगों, आज आपके बोलने में सामर्थ्य नहीं है। यीशु मसीह की जो स्वर्ग है बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। और सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए वचन प्रार्थना चाहिए, जो मैं और आप लोग नहीं कर पाते हैं। कर रहे हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या 2 घंटा 40 मिनट सब लोग दे रहे हैं? मुझसे से 2-4 के हाथ उठेंगे, मैं नहीं उठवाना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की सुबह पवित्र आत्मा ने क्या बोला आपको, तो बहुत तो हाथ ही नहीं उठाएंगे। मैं तो पता क्या बोला, हमें तो पाशी जो आप बोले वो एक हाथ से नहीं पता होता क्या होता, मालूम ही नहीं है कि सुबह जब उठे तो परमेश्वर की आत्मा कुछ बोलता है। हर दिन, एक दिन नहीं, हर सुबह भोर को घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगो, आत्मा आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, बेटा आज की सुबह मैं तेरे लिए करूंगा, बेटा आज की सुबह तुझे ये देने जा रहा हूँ, बेटा आज की सुबह तेरे लिए ये करना चाहता हूँ, तुझे इस प्रकार इस्तेमाल करूंगा, बेटा तुझे उस प्रकार की छौप देने जा रहा हूँ, बेटा तेरे घर में बरकत देने जा रहा हूँ, बेटा तेरे घर में बीमारी को दूर करने जा रहा हूँ, बेटा तेरे बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ, बेटा क्योंकि आत्मा की अगुवाई में चलो। नहीं चल रहे काम के लिए फोन आएंगे तो सुबह के पास लोगों के पास क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भी है, पर साथ में फोन, माता पिता, भाई, दोस्त, मित्र, परमेश्वर है मेरा फोन। जब मैं सुबह उठूं तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नेट ऑन किया, फटाक कर देते हैं, और उसके बाद देखते हैं किस चीज का मैसेज आया, तुरंत उसका रिप्लाई करते हैं, अरे यार रात को हो गया था जल्दी, ये तो कुछ बोला है, चेक करता हूँ। व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, मैसेज देते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, और सुबह तक उसको नहीं पता कि परमेश्वर भी कुछ है जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है, और वो चाहता है कि सुबह के समय तुम मुझसे बोल, मैं तुझे आत्मा से प्रभु करूंगा। नहीं बोलते, ऐसा जीवन जी रहे हैं। ये जीवन क्या है? ये फोन आपका परमेश्वर बना है। ये फोन आपके मामा, पापा, चाचा, चाची, नानी, नाना, दोस्त, मित्र, पति, पत्नी है। रात भी बोला, प्रार्थना में रुकावट है, परमेश्वर संग जाने में रुकावट है, जीवन जीने का तरीका नहीं जीतेगा, आप में आत्मा में बढ़ने नहीं देगा, आपको परमेश्वर प्रार्थना नहीं करने देगा, आपको परमेश्वर की बातों को नहीं सुनने देगा, आप परमेश्वर में मन नहीं लगा पाएंगे जब तक ये फोन आपके जेब में रहेगा। हालेलुया। आपको क्या करना, फोन रखिए, पर फोन से पहले अपने खुदा को पहला क्या दें, इज्जत दें, आदर दें, उसका पहला स्थान दें। हालेलुया। सुबह उठ के भोर की प्रार्थना करें, सूरज मतलब दिन का भोर तो देखना नहीं चाहिए आपको। सुबह का दिन का उजाला मत देखिए, पहले घुटना टेक दीजिए, अंधेरे में ही सुबह 3:30-4 के बीच में घुटना टेक दो। जो बातें प्रॉब्लम्स हैं खुदा से कह दो, एक दिन में ना पूरी होगी, हफ्ते में पूरी होगी, गारंटी है। आत्मा करवाएगा। हमें गीत गाया था ना अभी, आपको मालूम है, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे ले चलो यीशु के चरणों में। क्यों बोला मैंने आपको इस गीत के द्वारा? वो गीत सुबह समय क्यों गाया आपके साथ? आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बपतिस्मा लिया है, अब तो मैं खुश हूँ, टिकट मिल गया है, स्टॉक जाओ ले आऊंगा, है ना? आपको लगता है कि अब तो 6 में 2-4 पाप भी करूं माफ हो जाएगी क्योंकि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मुझे कोई चोट नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? पर भूल गए पे लोग, याद रखिए, आपकी पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में, जब तक आप उस आत्मा में नहीं चलेंगे, यीशु के पास नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। उस यीशु ने कहा, मैं मार्ग में, सत्य में, ही जीवन में, मेरे बिना कोई भी पवित्र परमेश्वर के राज पे नहीं जाएगा। और यहाँ आत्मा कहता है, मैं ही तेरे लिए पवित्र हूँ, और मैं तेरी अगुवाई करने वाला हूँ, जो सामर्थ देने वाला हूँ, जो जिंदा रखने वाला हूँ, तो मेरे बिना यीशु के पास नहीं जाएगा। हालेलुया।
जब तक आत्मा में पवित्र ना हो, आप यीशु के पास नहीं जा सकते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपकी चंगाई नहीं प्राप्त होगी, आप आशीष में नहीं होंगे, आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे जब तक आत्मा में घुटना टेककर प्रार्थना ना करेंगे। हालेलुया। पेंटिकोस्ट का मतलब जानते हैं, वो 50 दिन से अपने बच्चे, परिवार, खानदान सब कुछ छोड़कर, अपने भेड़ बकरियां छोड़कर वो पवित्र आत्मा के लिए क्या कर रहे थे? वाट जोड़ रहे थे। 50 दिन तक लगातार घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, भूखे और प्यासे। कर पाएंगे आप? बताइए। मैं आज आपसे बोलूंगा, चाहिए 40 दिन बिना खाए पिए सब काम छोड़ दो, फोन बंद कर दो, अब घुटने पे केवल प्रार्थना में जाओ। कर पाएंगे? मेरे एक रात चैलेंज दिया लोगों को, जिन्होंने स्वीकार किया अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए बहुत क्या है, दुख की बात है। जानते हैं, उसने एक सवाल पूछा था रात में, तो जंगल में ऐसा कौन सा पेड़ है जो बिना पानी के भी हरा रहता है? मैं पूछा था आपको, एक बताया था लोगों ने, बहुत अलग तरीके से बताया, बट बहुत ने बोला खजूर का है। और राइट बात है, खजूर के पेड़ पर अच्छा है, पर लोग घर में क्यों नहीं लगाते? लोगों से पूछा उस पेड़ को घर में क्यों नहीं लगाते हैं? अपने घर में लगाओ ना उस पेड़ को, अच्छी तरह आपको छाया मिले, कच्चा फल मिले खाने के लिए, क्यों नहीं लगाते? फिर लोग नहीं लगाते, क्यों लगाते? खजूर के पेड़ से लकड़ियां नहीं मिलेगी, छाया नहीं मिलेगी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, उसमें कांटे हैं, और उसका फल बहुत लाभदायक भी है। उसका फल आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, व्यक्तिगत शरीर की। उसका फल बहुत मीठा है, और उसमें बहुत सी विटामिन होते हैं, और उसके फल के द्वारा आप बहुत सी शरीर की पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो भी लोग क्या करते हैं? उस पेड़ को अपने घर में लगाते हैं। जानते क्यों? कांटे हैं, इसलिए हमारे यीशु को भी घर लेकर नहीं जाते हैं। हालेलुया। जानते बहुत से लोग क्या, हमारे यीशु मसीह के अंदर भी क्या कांटे हैं? कैसे कांटे? पवित्रता के कांटे हैं, नेक खराई के कांटे हैं। सब परमेश्वर मसीह के लिए मैंने रात में बताया आपको कि लोग अपने घर नहीं ले आते, उनको पता घर जाऊंगा गाली बकड़ छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार करना छोड़ना पड़ेगा, फोन पे बात करना छोड़ना पड़ेगा, लड़की लड़की आपस की सेटिंग करना बंद कर देंगे, आपस में बात करना बंद कर देंगे, शादी लव मैरिज नहीं कर पाऊंगा, मैं दुनिया की काम नहीं कर पाऊंगा, झूठ नहीं बोल पाऊंगा, शराब नहीं पी पाऊंगा, व्यभिचार नहीं कर पाऊंगा, मैं बुरे काम कुछ भी नहीं कर पाऊंगा यदि यीशु मेरे घर चला गया तो। हालेलुया। चर्च तक ही रहे, यीशु से क्या बोलते हैं? चर्च में आ जाएंगे यीशु, वहीं थोड़ी सी तुझसे बात करेंगे, और गेट के बाद तेरे से बाय बाय करके चले जाएंगे, बस। आज इसलिए यीशु को अपने संग ले जाना पसंद नहीं करते हो। हालेलुया। अगर यीशु को घर में रखना है तो पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा से भरेंगे तो आप जीवन के अंदर खराई, आपकी जो सच्चाई, अच्छाई और आत्मा के अगुवाई में चलने सीख जाएंगे, और आपकी सारी कमियां पूरी होंगी, और आप जान पाएंगे कि मैं अब परमेश्वर का जन हूं। सांस से कह पाएंगे। लोगों, मैं अपने जीवन कभी नहीं बोलता मैं 100% ठीक हूँ। मैं अपने जीवन बोलता परमेश्वर 100% नहीं 1% ठीक हूँ, और 99% तू ठीक कर देगा। हालेलुया। मैं तुमसे बोलता तू मैं 1% ठीक हूँ खुदा, और तू 99% को ठीक करेगा, मेरा विश्वास है। और जब खुदा के कार्य निकलते हैं, परमेश्वर स्टेज पर खड़ा करता है, 100% ठीक कर देता है। हालेलुया। जब बोलना स्टार्ट करता है, परमेश्वर की आत्मा बोलता है, और वो काम बड़े बड़े करता है, और कहता है विश्वास कर मेरी महिमा देखेगा। हालेलुया। आज ऐसा जीवन जीने की तरीका है। नहीं बोलना मैं आज से 100% बदल जाओ, आप तुम्हें 10%, 1% बदलने की कोशिश करो, 100% पूरा करने की तैयारी में है मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर। ऐसा करने की कोशिश करो, कर सकेंगे क्या? चैलेंज आपके लिए भी कि आज यीशु को घर लेके चाहिए। जितने पुराने नए विश्वासी यहाँ पर आए हैं, यीशु को घर लेके चाहिए। यीशु को बोली, जैसे जक्कई के पास यीशु ने देखा, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, और जक्कई क्या था, वो एक सोचा नहीं यीशु मुझे नहीं देख पाएगा, पर मैं यीशु को देख लूंगा, और जब यहाँ से निकलेगा मैं आसान से पहचान लूंगा ये यीशु है। और जब यीशु मसीह पेड़ के पास पहुंचे तो यीशु ने उसके पर निगाह किया, बोले ऐसे जक्कई झट उतर गया, बोले कि आज मुझे तेरे घर चलना है। वो डर गया, वो बोले कि मैं तो एक क्या हूँ, चुंगी लेने वाला, एक लोगों को मारने धोने बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कैसे इसको घर लेके जाऊंगा? अरे मैं इसको घर लेके जाऊंगा, सब छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं ले सकता हूँ।
तो यीशु ने से बोला कि मुझे तेरे घर चलना आवश्यक है, जरूरी है। उसके अंदर डर आ गया और जब वो रास्ते में चल रहा था थोड़ी दूर पूछा, उसने बोला प्रभु मैं तुझे हाथ छोड़कर विनती करता हूँ, मैंने बहुतों को अन्याय करके छीना है, अरे मैंने बहुतों को मारा पीटा है, बहुतों के पैसे छीन लिए, बहुतों के पैसे देता नहीं हो। अब मैं तुझसे वायदा कर रहा हूँ, अब से मैं जिनका अन्याय से छीना उनको चौगुना लौटा दूंगा, जिनको मैंने अन्याय से मारा उनको अपनी संपत्ति बेचकर आदि को दे दूंगा। आज से सारे पाप को मानता हूँ। उसने यीशु ने उससे बोला तेरे घर चलना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला कि आज सारे पाप मानता तू मेरे घर चल, और रास्ते में ही रहा, घर नहीं पहुंचा। और जब घर के अंदर घुसा तो यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज घर के अंदर पवित्र आत्मा आया है, आज घर के अंदर सामर्थ आया है, आज घर के अंदर यीशु मसीह का अभिषेक मिलता है। घर में जब जाते हैं तो क्या मिलता है पास्टर को? टेंशन। अपनी रियल बताऊं, सच बताऊं तो मुझे परिवार में जाने से टेंशन मिलती है। जानते क्या टेंशन? पास्टर जी देखो ये बहुत दिन से बीमार चल रहा है, पास्टर जी अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पास्टर जी आज ये परेशानी है, पास्टर जी आज बहुत परेशानी है, पास्टर जी ऐसा करना चाहती हूँ, पास्टर जी ऐसा करना चाहता हूँ, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। कितने के विश्वासी 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, आज विश्वासी मुंह पे जाओ, घर में जाओ तो क्या मिलेगा? आनंद से चेहरा खुश नहीं मिलता। 100 में 1% परिवार है मेरे पास जो खुश और हमेशा धन्यवाद देने वाले लोग हैं। 90% लोग क्या करते हैं? जाते हैं आज लोग प्रार्थना के लिए थोड़ी देर में दिक्कत है ना, क्या बोलते हैं? थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, आ जाओ प्रार्थना कर दो। थोड़ी सी प्रार्थना के लिए उसने बोला जब दिक्कत चलती है तो पास्टर जी आ जाओ, और जब दिक्कत खत्म तो पास्टर जी नहीं, संसार के लोग आ जाओ, दुनिया में चले जाओ, घूमते रहो। इसलिए मैं परेशान हूं। आपके परिवार में जाने से मेरा दिल दुखता है। मैं इतनी रात भर घुटने टेक के आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपकी आत्मा की सामर्थ मांगता हूं, आपको छुटकारा मांगता हूं, आपके अभिषेक का वचन सिखाने की प्रयास करता हूं। जब मैं तुम्हारे घर जाऊं तो दुख की बातें सुनने को मिलती है। मैं सोचता हूं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना अच्छी नहीं हो रही है। मैं कभी कभी फील करता हूं, वो डाउट करता हूं, मैं इतने उपवास में जाता हूं, मैं किसके लिए? मेरे परिवार तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ठीक है, मेरी पत्नी तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी कलीसिया के लोग एक अभिषेक दिखने चाहे। हालेलुया। मेरे चर्च में आने वाले लोगों के जीवन में आत्मा दिखने पाए, और जब आराधना करे वो पवित्र आत्मा में नाचने वाले हो जाए, बीमारी चली जाए, समस्या चली जाए। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं से। और जब घर जाऊं तो बोलते देखो, मैं बोलता प्रो मैं बहुत रोता हूँ, ये क्या बोल रही है? चेहरे में तुम्हारे साथ मुस्कान है। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया मैंने। बोलेगी मैंने आपके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उपवास किया। ये परमेश्वर का वादा है। मैं जब देखता हूँ तो बड़ा मैं रोता हूँ। जब बाइक से घर से लौट के आता हूँ निकल कर, तो पुरुष से बोलता प्रो मैंने कौन सी गलती की है? मैं अपने आप को बोलता प्रो मैंने क्या नहीं सुनाया इनको, इतने साल से विश्वास में क्या नहीं बताया? फिर मुझे प्रज्ञात्मा बोलता है बेटा तुम्हें सब बताया, पर इनका जीवन में कुछ भी नहीं, वे जानते हैं पर मानते नहीं है। ये सब बोल जो प्रार्थना करे मैं तैयार हूं देने के लिए। वो बोलता है परमेश्वर मुझसे, अरे मैं तैयार उसके लिए, सबको देने के तैयार खड़ा हूं उसके दरवाजे पर। बाइबल कहता है मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, द्वार तो खोल। जब द्वार खोलेंगे तो यीशु अंदर आएंगे, और यीशु अंदर आएंगे तो आशीष आएगी, छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी, बरकतें आएंगी, सब 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 आएगा और खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। ऐसा होगा, ऐसा करना नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। ये लोग बस सोचे बोले पास्टर जी आपके पास गाड़ी बंगला की है क्या? मुझे बंगला चाहिए नहीं, मैंने पुरुषों से मांगा ही नहीं। और से गाड़ी देता है तो दिया है। पिछले सप्ताह को एक मिठाई भी खिलाया था, एक गाड़ी दी थी मुझे, है ना, मिठाई खिलाई थी सबको मैंने, एक गाड़ी सबको जहाँ जहाँ मेरे लीडर्स रहते मैं सबसे बोला भैया वो मिठाई मार देना, बाकी जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको अमाउंट दे दूंगा। मैंने किस्त नहीं दिया, पैसे दिया नहीं लोगों का, धोखा है, कितना वो नहीं धोखा, सब कुछ इतना मत करिए। बट आज मिठाई किसी को नहीं है, पिछले सप्ताह था गाड़ी मिली तुम्हें दी, फिर मैंने मांगा नहीं तुम्हें दे दिया। हालेलुया। घर की बात बहुत से बोलते हैं कि पास्टर जी आपको बंगले की जरूरत नहीं, मुझे बंगला नहीं चाहिए, पर छुपाने के लिए छत चाहिए, आपको दे रखी है, काफी है मेरे लिए। हालेलुया। आज मैं यहाँ कल कहाँ मुझे नहीं मालूम,
मेरा एक ठिकाना नहीं है कि मैं एक ठिकाने पर जिंदगी भर मैंने आप लोगों के लिए क्या करा, मोहर बांध के रख लिया, टांडे में ही रहूंगा, ये टांडा मेरा घर है, यहीं पर रहना है। मुझे ये सोच के प्रभु ने मुझे अभी तक मकान नहीं दिया, मैं जानता हूँ। अभी इसलिए मैं प्रार्थना भी नहीं करता मकान की। जब मैं सोचता हूँ कि मकान खरीदूंगा, इस साल जरूर ले लूंगा, आत्मा मुझे अगुवाही नहीं करता, मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं तुमसे बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए, जिनको जरूरत है उनको दे दे। हालेलुया। बहुत में मकान नहीं था, बहुत में नौकरी नहीं थी, बहुत में कर्ज में पड़े हुए थे, प्रार्थना की मकान मिला, प्रार्थना की कर्ज चले गए, प्रार्थना की सब ठीक होने लगे। परमेश्वर दे रहा है हमको। प्रभु बताया कि बेटा अशोक तुझे इस जगह में नहीं रखना, तुझे तो दूसरी जगह जाना, इसलिए मैं तुझे यहाँ रखूंगा ही नहीं। इसलिए मकान कोई पैसा नहीं आया, प्लॉट नहीं है, 2-3 जगह जमीन भी है, मकान नहीं है। बनाने की सोचता हूँ, नहीं बना पाता हूँ, पैसा भी आता है, नहीं बना पाता हूँ। जब भी जाता हूँ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, मतलब चर्च के काम स्टार्ट होते हैं, चर्च में लगा देता हूँ। इसका मतलब मैं समझ गया कि वो तेरी आत्मा के भाई है, कि तेरे लिए यहाँ नहीं कहीं और शहर में लेके जाऊंगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं इस शहर से भी दूसरे शहर में जाकर परमेश्वर की सेवका में वहां अंजाम देकर उसके कार्य को सिद्ध करूंगा। ये मेरा परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है। हालेलुया। इसलिए प्लेन शहर मुझे काफी नहीं है, एक शहर में जीवन जीकर काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ पृथ्वी को छोड़कर उस परमेश्वर के राज का विस्तार कर सकूं। हालेलुया। चाहे खाने को मिले, अच्छे वस्त्र हो, गाड़ी हो या ना हो, कुछ भी हो या ना हो, पर मेरा खुदा मेरे साथ होना चाहिए। बस जीना सीखिए, तरीका देखिए, बच्चन में जाइए, घुटने पे जाइए, तो देखिए नजारा क्या होगा, हालात बदल जाएंगे। ये गाते ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जानते हैं हालत बदल जाते हैं जब यीशु आता है और उसके साथ परमेश्वर का आत्मा आता है, हालत बदल जाते हैं। हालेलुया। एक बार बच्चे पढ़े जल्दी से हम करना चाहेंगे, अगर लिख लेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे, उसकी 16 आयत पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय से 16 और 17 आयत को पढ़े। चलिए सब पांच में। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज जानते हैं यीशु मसीह एक बात यहाँ कह रहे, जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के जा रहे थे, चेले लटका के वो खड़े थे, प्रभु क्या होगा, अभी तक तो तू मेरे साथ था, अरे रोटी खाने की जरूरत नहीं थी, कमाने की जरूरत नहीं थी, अरे मांगने की जरूरत नहीं थी, सारी आवश्यकता पूरी हो रही थी, अब तू जा रहा है तो मैं कहाँ जाऊं। यीशु से लोग बोल रहे थे, चेले खड़े थे वहां पर, बहुत से लोग बोलने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मन में उदासी आ गई, मन टूटने लगे। यीशु जा रहा है, जानते हैं भाई यीशु जा रहे थे, चेले रो रहे थे। यीशु ने बोला तो मैं ही जाऊंगा ना, तो मुझसे जो पावरफुल आने वाला वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। उसने डायरेक्टली 16-25 को पढ़ने में लिखा, 16 में डायरेक्ट उसने क्या बोला जानते हैं, वो डायरेक्टली बोलता है, इसमें डायरेक्ट उसने बोला कि मैं पिता से क्या करूंगा, तुम्हारे लिए विनती करूंगा। मैं साधारण तरीके से नहीं छोड़ के जा रहा तुमको, मैं विनती करूंगा उससे कि वो तुम्हें सहायक आत्मा दे और वो तुम्हारी सर्वदा सहायता करे। आगे पढ़े 17 आयत को जल्दी से। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह ना उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, हाँ, और बस। वह तुम में होगा। लॉर्ड परमेश्वर कहते हैं उसी के द्वारा कि देखो इस जो सहायक आत्मा पवित्र आत्मा है तुम्हें देने जा रहा हूं, वो दुनिया नहीं जानती, इसको नहीं समझती, नहीं इसको ग्रहण करती है, पर मैं तुमको देता हूं कि तुम इसे जानते हो, ग्रहण करते हो और तुम में वो आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा जो यीशु के बाद मिला। समझ करो कल मैं भी कल से छोड़ के जाऊं तो क्या सब चले जाएंगे। एक बात देख, मैं ट्रांसप्रेंट से छोड़कर उत्तर प्रदेश यूपी को छोड़कर दूसरे राज्य में जाके सेवा स्टार्ट करने की तैयारी में हूँ, तो क्या तुम चर्च छोड़ के चले आओगे? और एक पास जी आप तुम नहीं होगे तो अपना भैया मुश्किल है, किसी और चर्च में चले जाएंगे, है ना? तो मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी अच्छा अभिषेक करवा दास यहाँ पर खड़ा होगा। हालेलुया। मुझसे भी पावरफुल
दूसरे सामर्थ्य परमेश्वर अपने कलीसिया में से खड़ा करेगा और यहाँ पर बोलेगा अशोक पास्टर नहीं है तो सेवा करेगा। हालेलुया। बोलेगा उसको मैं लेके जाऊंगा और वो वहां करेगा और तू यहाँ करेगा। चिंता मत करो, एक प्रोजेक्टर लगाने वाला हूँ, वहीं से कॉल करके प्रार्थना करूंगा, ठीक है। चर्च में प्रोजेक्टर लगेगा, एक संडे का महीने का लास्ट संडे मैं यहाँ पर आ करूंगा, बाकी 3 संडे से आपको प्रोजेक्टर पर सेवा करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना मत करता कि पास यही रुक जाओ, पास प्रार्थना कर बोले जाओ, बोलना कोई चाहिए जल्दी से प्रभु सेवा का विस्तार करिए। जाना है, आत्मा ने वाई किया, पृथ्वी चलो जाना है। जो मेरी इच्छा थी वो प्रभु पूरा कर रहा है। मैं बहुत दिन से प्रयास में, प्रभु मुझे एक स्थान पर रहकर अच्छा नहीं लग रहा है, जगह जी लेके जा। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहली सभा में 1,80,000 आए, अब दूसरी सभा में कितने लोग आगे मुझे नहीं मालूम। पहली सभा में परमेश्वर ने कम से कम हजारों लोगों को चंगा किया, अब दूसरी सभा में कितने लोग चंगा होंगे मुझे मालूम नहीं है। अब दूसरी सभा जब लगेगी खुदा बहुत आशीष देंगे, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसलिए पहले मैं मत सोचिए कि मैं एक स्थान पर रहूं ना रहूं, मेरा खुदा तुम्हारे संग है और वो वायदा करता कि मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। आप जैसे हैं विश्वास में रहकर घुटना के बल रहिए, खुदा आशीष करेंगे। घुटने के बल रहिए, अभिषेक आएगा। घुटने के बल रहिए, पवित्र आत्मा आएगा और सामर्थ्य से भर देगा। ठीक है, समझ में आया वचन? अभी प्रभु की आत्मा के द्वारा आपके अंदर सत्य की आत्मा आएगी, वो आपको संभालेगा। और इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसी पुस्तक के अंदर 20 पढ़े, इसी 20 में आपको पढ़े। उस दिन तुम जानोगे हाँ कि मैं अपने पिता में हूँ हाँ, और तुम मुझ में और मैं तुम में। जानते हो उस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा, जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। और वो कहता है इस वचन में, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूँ। हालेलुया। ये कैसे मालूम पड़ेगा? पवित्र आत्मा जब आएगा जब मालूम पड़ेगा। ठीक है प्रिय लोगों, और इसके और पढ़ देंगे आगे 16 में उनके 24-25 पढ़ दें। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता हाँ वे मेरे वचन नहीं मानता, हाँ और जो वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। 25-26 पढ़ दिया। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, योना 14 अध्याय उसके 14 का 26 पढ़ो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा 25 में और 26 में थोड़ा पढ़ो। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, हाँ परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बस यहाँ पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि खुदा का आत्मा पाक रूप पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, खुदा के कलाम में लिखा हो कि जो बातें मैं तुम्हारे संग रह के कह रहा था, वो पवित्र आत्मा जब सहायक आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा तो मैं जो कहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा आपको एक एक बात जो वचन आपने आरंभ से लेकर अब तक सुनते आए, जिस दिन आपने विश्वास किया ये मसीह यीशु पर, आपने साल में 2 साल में 10 साल 5 साल पहले आप भूल गए होंगे। शायद आपको लग रहा होगा मैं वचन सुना तो था, मुझे मालूम नहीं है मैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा एक भी वचन आप भूल नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज जितने लोग बैठे हैं जो वचन भूल जाते इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में नहीं है। जो वचन भूलते हैं ना वो आत्मा के अगुवाई में नहीं है। और वचन जब याद रखोगे आत्मा के अगुवाई में रहोगे। हालेलुया। जानते हैं आज प्रभु मुझसे पूछ लीजिए, हर सप्ताह के वचन में सुनाता हूँ तो मैं भी आपसे ज्यादा बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी हूँ, 24 घंटे भार हूँ, फिर भी आपको याद रखता हूँ। हर संडे का वचन, हर सप्ताह का वचन पिछले महीने कौन सा सुनाया था वो आज सुना बता सकता हूँ। पिछले साल मैंने आपको क्या सिखाया था वो मैं आज आप बता सकता हूँ। बट ये हमें आत्मा में पढ़ना है, पवित्र आत्मा आपको इसमें दिलाएगा। ठीक है, जल्दी से आगे चलना चाहेंगे और उसको समाप्त करेंगे, जल्दी से निकालेंगे आप लोग काम उसको 2 अध्याय और उसको जल्दी से समाप्त कर जाएंगे। 2 का 1 लेकर पढ़ेंगे तो एक उदास करेंगे। जब पेंतीकुस्त का दिन आया
जब पेंतिकुस्त का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट। जानते हैं जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जो आज का दिन है, लोगों याद रखिएगा, ये वचन जो मैं आपको सिखाने के प्रयास में, आज का जो विषय है, जो आज का मोटिव है, आज का जो विषय पर मुझे दिया, आज परमेश्वर की आत्मा आपको बताया चाहता है कि पेंटिकोस्ट का दिन का अर्थ क्या है, पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है, इस पेंटिकोस्ट को क्यों महत्व दे रहे हैं। मेरा आज पेंटिकोस्ट को एक समझता नहीं है। पेंटिकोस्टल कोई कलीसिया का नाम नहीं है, पेंटिकोस्टल कोई पास्टर का नाम नहीं है, पेंटिकोस्टल कोई त्योहार का नाम नहीं है, पेंटिकोस्टल उस पवित्र आत्मा का नाम है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की बात छोड़ने वाले जो 50 दिन तक लगातार प्रार्थना में थे, उस दिन का नाम है पेंटिकोस्टल, जो आज हम सब याद करते हैं। क्या हुआ था उस दिन में, क्या घटना हुई थी उस दिन के अंदर, क्या हो रहा था, ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह अपने लोगों को छोड़ के चले गए। और जो उसने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर मेरे पिता विश्वास रखो, वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे, सहायक आत्मा देंगे, तुम्हें शासित देंगे, संभालेंगे, ऐसे बताया। आज का नाम आपको बता रहा है। और जब चले गए तो उसके पास सहायक आत्मा के लिए वो बाट जोड़ रहे थे, इंतजार करने लगे, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग थे। अगर मैं आज कलीसिया से बोलूं भैया आपको ये करना, तो कलीसिया में 10 लोग करेंगे, 5 लोग में से मात्र 490 लोग नहीं करेंगे। मेरे पास इतनी बड़ी कलीसिया है, इतने सारे लोग हैं, बोलेंगे तो कितने लोग करेंगे, 10। और वहां कितने लोग थे, जितने लोगों ने करे थे, 120 लोगों ने, बच्चे दूध पीते वाले, उनकी भेड़ बकरियां, और के बड़े लेडीज, पत्नियां, बच्चे, सब जाते हैं। यीशु की एक बोलने के द्वारा वो 50 दिन तक भूखे प्यासे रहे। सोचिए दूध पीते बच्चों को कैसे भूखा भोजन मिला हुआ, जो खा नहीं रही, किसी माँ तो कहां से दूध दे दोगी, है ना, बस की मम्मी नहीं खाएगी तो दूध कहां से आएगा। फिर भी उन बच्चों तक को परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक किया। हालेलुया। और अपनी भेड़ बकरी सबको एक स्थान पे इकट्ठा कर लिया और एक भी चीज को ना छोड़ा, और सब के सब क्या हो गए, वो घुटने के बल रहे और 50 दिन लगातार प्रार्थना में रहे। पढ़िए इसमें क्या लिखा, आप दोबारा स्टार्ट से पढ़ेंगे भैया जी, पढ़िए। जब पेंतिकुस्त का दिन आया हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कहाँ इकट्ठे थे, वो एक स्थान पर इकट्ठे थे, अलग अलग नहीं थे। पाशरी आज टाइम ना, आज मीटिंग मत रखनी है तारीख, हमसे से बोलते ना, पाशी या तारीख को पता करो, तो पता ना है तारीख को हमारी ड्यूटी लगे है, पाशी तुम्हें पता ना, हम याद में हमारे बच्चों के पेपर चलने, या तारीख को ये होने वाला, आज या तारीख को वो होने वाला, फिर कौन सी तारीख रखे, पाशी जी बोले भैया आप ही बताओ, मैं नहीं बता। यीशु ने नहीं, यीशु ने बोला कि इस तारीख में बैठो प्रार्थना में, तो उन लोगों ने नहीं बोला कि मेरे तो अभी छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, घर में पड़ रही है पास्टर जी, अरे अभी सर्दी हो रही है, पर यीशु मसीह, अरे आपको मालूम नहीं यीशु मसीह, मेरा तो कल ही बच्चा हुआ है, मैं कैसे प्रार्थना बैठ सकती हूँ लेकर, मेरे बस की नहीं है बैठना। उन्होंने नहीं बोला। 120 लोग थे, वो लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, सब थे, और एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। कहाँ पे इकट्ठे हो गए, एक स्थान पर। पढ़िए इस वजह से, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। जानते हैं क्या हुआ, वो 50 दिन से लगातार प्रार्थना प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास, प्रार्थना में लगे हुए थे। घर की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, घर में आशीष पाने के लिए नहीं, मेरी बेटी में थोड़े दुष्ट आत्मा परेशान चल रही है, इसको ठीक करने के लिए नहीं, अपनी मजबूरी के लिए नहीं, अपने सहायता के लिए, अपने अभिषेक को पाने के लिए, अपनी आत्मा के वरदान को पाने के लिए, और संसार से और शैतान से लड़ने के लिए, दुनिया की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, संसार को हराने के लिए, अपने आप को बलवंत बनाने के लिए, परमेश्वर में विजय होने के लिए, और उसकी आत्मा में भरने के लिए, उसके वरदान भरने के लिए वो 50 दिन बैठे रहे। आप बोलते हैं भाई 3 दिन के पास में जाओ, पास नहीं मत वैसे ही करके परेशान चल रही है, ऊपर से भूखे मर जाएंगे हम तक। 3 दिन के पास में बोलेगी तो हर साल हम 2 बार उपास रखते हैं, जनवरी के महीना और अप्रैल के महीने में, मार्च और जनवरी में रखते हैं। लोग सोचते हैं पास्टर हमेशा उपास में नहीं आवे, जब भी देखो उपास करो, जब भी करो उपास उपास उपास। अरे पास्टर तुम तो खाना नहीं खाते, हमें तो खा दो, है ना।
ऐसे सोचते होंगे पाशी तो पास में रहकर को तो आराम मिल जाता, घर में रहते होंगे कि पत्नी सेवा कर रही होगी अच्छी खासी, है ना। मैं नहीं कह रहा मेरी पत्नी सेवा नहीं करती, बहुत सेवा करते हैं रियली। मैं जब घर में रुकता हूँ तो बहुत अच्छे से भोजन खिलाती है, अच्छे से खाना खिलाती है, बहुत अच्छा है। बट जब उपवास में रहता हो तो मैं भारी रहता हूँ, घर में नहीं। हालेलुया। जब मेरे उपवास चलते हैं तो घर में देखने का टाइम नहीं है, मीटिंग प्रार्थना मीटिंगों में रहता हूँ लगातार, और सुबह शाम तो दुआ में रहता हूँ। खुदा आशीष देता है। फिर लोग 3 दिन के उपवास में थक जाते हैं और ये 50 दिन में बिता थके। क्या थके लोग? छोटे बच्चे हैं, हम लोग के पास एक्सक्यूज है, बहाना है, पर इनके पास कोई बहाना नहीं है। इसको बोलते हैं परमेश्वर के आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। इन लोगों को बोलते हैं आत्मा में जीने वाले, इन लोगों को बोलते हैं पवित्र आत्मा से भर के चलने वाले। और यहाँ चुप नहीं बैठे लोग। जब 50 दिन में आया, 50वें दिन आया तो क्या हुआ? आकाश से बड़ी ऐसी बातें इस पे देखने को मिलती है। पढ़े इसको जैसे एक आकाश से बड़ी आंधी की एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट सुनाई दी, और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे, जहाँ उस स्थान पे बैठे सारा घर गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें फटती, आग जैसी जीवें फटने लगी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर आकर ठहर गए। हालेलुया। आज भी लोगों जब 35 कोष का दिन आया, पवित्र आत्मा आया, सबके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उनके जीभें फट गई, वो चुप नहीं हुए। पास्टर चिल्ला के नहीं बोले ताली बजाओ, अरे गाना गाओ, अरे नाचो, ऐसे नहीं बोला। वहां तो आत्मा आया, ताली बजाने लगे, जीभें फट गई, आग जैसा जीभें आई, मुंह से अन्य भाषा बोलने लगे, अभी पवित्र आत्मा में नाचने लगे, अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने भर डाला उनको। क्या कह रहे हैं? कितना आत्मा आ रहा? पास्टर चिल्ला रहे हालेलुया करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जिंदगी कहां से? सांस तो है, जीवन नहीं है। हालेलुया। सांस दिख रही है, जीवन नहीं दिख रहा। जीवन जब दिखेगा जब आत्मा से भरेंगे। और इनके अंदर आत्मा आया, वो डरपोक थे, डरे हुए लोग थे, जो बिल्कुल कमजोर थे, उनको बोलना नहीं आता था, बड़े तब से नीचे तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, 120 लोगों के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था। और जब आत्मा आया सबसे अच्छे हो गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भरे, वो अभिषेक को प्राप्त कर पाए और कहने लगे कि यीशु ही मेरा प्रभु है। और लोग सामने खुल के कहने, आज आरएसएस का डर है, आज बजटल का डर है, आज सरकार का डर है। पास्टर जी मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? अरे पास्टर जी मैं कैसे बोलूंगा? आज ऐसा लगता है अरे हमारे उधर तो बहुत सारे मसीह के प्रति मैं कैसे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं कैसे सेमिनार को लगा सकती हूँ, कैसे सभा लगवाऊं, मेरे बस की नहीं है। मारेंगे लोग। आज आत्मा जब भर जाओगे तो पिटने वाले के लिए भी डरना होगा, शैतान वो बंद हो जाएगा। हालेलुया। जब आत्मा से भर जाओगे, आपकी नगर, आपका गांव, का शहर मसीह में विश्वास करेगा। आपके मोहल्ले के लोग कहेंगे कि ये मसीह लोग हैं और सबसे अच्छे लोग हैं। ये होना चाहिए। आत्मा में तो भर के देखो और फिर देखो क्या है इसका कमाल। अपने जीवन में देख पाओगे कि यीशु साधारण नहीं, आत्मा से भरने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह साधारण नहीं है, यीशु मसीह मेरे जैसा नहीं है। यीशु मसीह अद्भुत है, शांति का राजकुमार है, प्रकामी है, दयालु है, अनुग्रहकारी और उद्धार देता है। विश्वास करें, आत्मा में जीना सीखे और फिर देखिए आपकी जीभें फट जाएगी। पढ़ना नहीं जानते आप पढ़ने लगेंगे, बोलना नहीं जानते आप बोलने लगेंगे, सुनना नहीं जानते आप सुनने लगेंगे, आप कहना नहीं जानते आप कहने लगेंगे, आप करना नहीं जानते आप करने लगेंगे। और जब बोलेंगे खुदा आपके अंदर होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कार्य करेंगे। लोग देखेंगे आपके नगर, अपने गांव के शहर, बोलेंगे ये खुदा के लोग हैं, डरते नहीं डटके रहते हैं। लोग डर के नहीं है। मैं खुदा के लिए काफी जगह जगह जाता हूँ, डरता नहीं। झारखंड जैसे जगह में हम सेवा करते हैं, मेरी टीम वहां चलती है, हम टीम के साथ जाते हैं,
दो चार भाई लोग जाते हैं जहां पर लोग पिटते हैं, हम खुलकर सेवा करके आते हैं, जो नहीं हो पाता। हालेलुया। क्यों नहीं होता? खुदा साथ है, परमेश्वर साथ है। बहुत से बोलते हैं क्या परमेश्वर से बचाएगा? मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर से अपनी सेना भेज के बचाएगा। यहाँ की सेना मेरी कुछ नहीं करेगी, यहाँ के पुलिस, यहाँ के प्रदेश, यहाँ के लोग, यहाँ के आरएसएस के क्या करेंगे? जब मेरा खुदा मेरे संग होगा तो सबके मुंह बंद होगा। हालेलुया। जब खुदा के हाथ मेरे पर होगा, सबका हाथ मुझसे दूर होगा। खुदा कहता मत डर, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। आज विश्वास तो करिए। हम बोलते हैं चर्च में जाएंगे ऐसा होगा, हम लोग मसीह के द्वारा ईसाई देंगे, धर्म बदलते आइए। मैं आपको बोलता हूँ आपका धर्म क्या? आपका धर्म है नहीं तो बदला कर जाएगा। धर्म नहीं जानते मेरा होता क्या है? बात तो बदलिए, धर्म तो अपना भी आ जाएगा। हालेलुया। जब मन बदलेंगे तो धर्म तो घुटने के पास आएगा और खुदा कहेगा तेरा धर्म नहीं, तेरा मन सब कुछ है। हालेलुया। विश्वास करें। परिवार को सूखा लेके मचे। जिस घर से निकल के आए ना आप लोग, जिस परिवार से निकल के आ रहे, जिस खानदान से निकल के आ रहे हैं, खानदान को जीतना इस साल के तरह और नहीं जीत पाए तो उसका मतलब घुटने पर नहीं थे। अभी तक नहीं जीता होगा। पास्टर ने पहले नहीं बताया था, मेरे को जरूरत नहीं था बताने का, आपको आत्मा बताना चाहिए था। हालेलुया। अगर आत्मा प्रार्थना करते पास्टर की सुनने की तरफ नहीं था, आपके अंदर आत्मा बोलता, खुद ही जानने चाहिए था कि मुझे अपने परिवार के लिए करना क्या चाहिए, मेरे पति के लिए नशा जो करता उसके लिए करना क्या चाहिए, मेरी पत्नी जो नहीं सुनती उसके लिए करना क्या चाहिए, मेरा भाई जो नहीं सुनता उसके लिए क्या करना चाहिए, मेरा बेटा जो नशा करता उसके लिए मुझे करना क्या चाहिए, मेरे घर में जो हो रहा है उसके लिए मुझे करना क्या चाहिए। घुटने पे छाना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए, फिर नजारा देख लिए। हालेलुया। बोलते पाशी महीना 2 महीने 7 2 साल 10 साल हो गया नहीं बदल रहा, घुटना नहीं था तुम्हारा। फालतू से प्रार्थना कर रहे थे, मन में बस विचार था ऐसा प्रार्थना तो कर रही हूँ, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, छुटकारा होगा। विश्वास है, करेगा परमेश्वर, विश्वास है। ये विश्वास काम नहीं करेगा। हालेलुया। ये आपका ढीला ढाला विश्वास, चुपचाप रहने वाला विश्वास, मरा हुआ विश्वास आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। गारंटी से बोलता हूं मैं आपको लिखकर, विश्वास में कर्म चाहिए और कर्म आत्मा के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। कर्म कैसा करते हैं? आप आज प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना सब करते हैं, तो ताली बजा रहे हैं, रात तो करके प्रार्थना करते हैं। नहीं आपका एक कर्म ये मत सोचिए कि वो घर में खाना बनाना, खाना खिलाना, बना के रहना, सोना बैठना, जाना आना, नौकरी चाकरी करना, चर्च में जाना, पास्टर से मिलना, हलवाई करना, ये काम नहीं है। कर्म है जब घुटने में जाएंगे, खुदा का आत्मा आएगा और बोलेगा उठ, प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। उसकी हमारी छुट्टी है इस महीने की। आपको पता है इस महीने का विषय क्या चला था मेरा? बताइए। मई का महीना कौन सा महीना है? नहीं मालूम इसलिए तो बोला आपका नहीं। मई का महीना कौन सा महीना था बताया था मैंने आपको। बताया 5 महीने सब जेवर के लोगों को बताया, शिकारपुर के लोगों को बताया, बुलेट के लोगों को बताया, सारी कलेज से प्रचार कर चुका हूं। ये वाला मैं 5 महीने हो चुके हैं। माफी का मैं मार्च का था। आर्थिक छुटकारे का महीना है ये। हालेलुया। ये कौन सा महीना है? आर्थिक छुटकारा आपको पाना है। और आर्थिक छुटकारा कौन देगा? कौन देगा आर्थिक छुटकारा? पास्टर शोक की प्रार्थना से मिलेगा क्या? किसी और पात्र के हाथ रखवाने से मिलेगा क्या? किसी के भारी सभा में जाने से मिलेगा क्या? आपके घुटने में जाने से मिलेगा। हालेलुया। आपके अंदर प्रार्थना करने से मिलेगा। और जब घुटने पे जाएंगे आपके कर्ज मिट जाएंगे, आपकी समस्या मिटेंगे, आप आर्थिकता में छुटकर स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। ये आर्थिक महीने का लास्ट सप्ताह है। इसके बाद दूसरा महीना आएगा, उसका दूसरा विषय है। हर महीने का अलग अलग विषय है, करना चाहिए। इस महीने में आपकी आर्थिकता खत्म होनी चाहिए। ये वहां संडे है। इसके बाद अगले महीने का संडे आएगा, उसका अलग विषय होगा, उसके उस विषय को पूरा करना है तो खुदा आशीष करने पाएगी। ऐसा करते हैं समझाया सिखाया पढ़े आशीर्वाद करके नाटक कहाँ से ढूंढ के लिए आते हैं। बहुत से विश्वासी मुझसे पाशी तो ऐसे सवाल कहाँ से लेके आते हो? मुझसे बहुत से बहनें बोलती है, बहुत से भाई बोलते हैं पाशी ऐसे सवाल कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? कहाँ से किताब पढ़ रहे हो? तो जो ढूंढ के लेके आ रहे हो, ये सिखाओ वो सिखाओ, कहाँ से? एक किताब है मेरे पास, वो है आत्मा की किताब। हालेलुया।
एक किताब है मेरे पास जो खुदा ने दी है और वो मेरे अंदर है। और खुदा जब बैठते हैं, प्रभु की आत्मा बताता है कि अब की संडे, इस दिन में, इस महीने में ये इनको सिखा। वो आत्मा की किताब है और आत्मा की किताब आपके अंदर भी अब तक कैसी है? बंद पड़ी है। आत्मा की किताब तो है, अंदर तो आ गई, आत्मिक पवित्र आत्मा की पुस्तक तो आ चुकी है, पर खोल कर देखा ही नहीं है कौन सी पुस्तक में क्या लिखा है। हालेलुया! खोल के देखो, पढ़ के देखो। स्कूल में जाने वाले बच्चों को आप सिलेबस दिलवाते हैं, अच्छा कोर्स में करवाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़वाते हैं, बड़े अच्छे एडमिशन बड़े अच्छे स्कूल में हम बच्चों को लिखवाते हैं, पढ़ा देते हैं। और उसको पूरा महीने का सिलेबस जो आपको साल का दिया जाता है, एक दिन में वो किताब खोल कर देखें और एक साल जब पूरा हो जाए उससे पूछना, भैया क्या क्या पढ़ा आपने? पूछना। आपकी बेटी, आपका बेटा जो भी है, अच्छे उसको दाखिला करवाओ और एक साल उसकी चटकनी का बटन मत खुलवाओ, बैग का चैन मत खुलवाना और चैन में सील रख देना, एक पन्ना ना पड़े। और उसके बाद एक साल पूरा हो जाए, एग्जाम हो जाए और जब दूसरे साल आ जाए, बोलना, मेरे बच्चा आपने क्या पढ़ा मुझे बता। बोलेंगे, पापा मम्मी मैंने किताब तो खोल के देखा ही नहीं, तो मैं कहां से पढ़ूंगा। हालेलुया! टीचर के पास तो मैं छा रहा था, पर टीचर ने मुझे जो बताया मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने खोला ही नहीं। यहाँ पास्टर के पास आते हैं, पास्टर बहुत बताते हैं, ध्यान नहीं देते, आत्मिक पुस्तक तो खोली नहीं थी। हालेलुया! इसलिए नहीं पता मुझे क्या जीना है। आत्मा की पुस्तक खोलो, पास्टर के सवाल समझ पाओगे, जो विषय यहाँ सिखाए जाते हैं उसको समझ पाओगे। आत्मा की पुस्तक खोलना सीखो, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया! बहुत दिन से बैठे हैं प्रिय लोगों में, इस कलीसिया को नहीं चाहूंगा, जितने मेरी कलीसिया जहां जा भी है, एक को भी खट सोने का मौका नहीं है। रात को प्रार्थना करो, कोई प्रार्थना के लिए फोन भी करके मत गलती से कर दीजिएगा मुझे कि पास्टर जी मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार आ गया, ये आ गया। मैं नहीं करूंगा प्रार्थना उनके लिए, बिल्कुल 100%। आत्मा में चलो, घुटने के बल जाओ, चंगाई मिलेगी, गारंटी है। हालेलुया! गारंटी है। आप आत्मा में घुटने टेकोगे 100% ठीक करेगा। अगर नहीं हो तो पास्टर सोची से बोलिए, पास्टर जी आपने बोला, मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपकी आत्मा में जब घुटने के बल आप विश्वास से जाओगे, छुटकारा उसी समय मिलेगा। मेरी प्रार्थना से छुटकारा क्यों मिलेगा? मैं जब करता हूँ फोन पे प्रार्थना तो कैसे छुटकारा मिल जाता है? क्यों? कारण क्या है कि मैं उस समय आपके लिए बड़ी आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता हूँ। क्या मैं आपके लिए घुटना टेक रहा हूँ वहां पर? क्या मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ? आपको सोचिए, आपके विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। हालेलुया! आपका ये विश्वास नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगी, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, पर आपका विश्वास ये है कि पास्टर से करवाएंगे तो ठीक होंगे, नहीं तो नहीं। ये विश्वास व्यर्थ है, ये विश्वास अच्छा नहीं है। आत्मा में बढ़ो तो आप उस परमेश्वर के राज में जीवन देख पाओगे। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा सबको? सही में लग रहा? समझ में आ रहा है? कितने लोग हाथ समझे तो हाथ नहीं बोलेंगे? थोड़ा समझ में आया, ऐसे थोड़ा हाथ नहीं बोले। सही से समझ में आए वाले बोलो, जो इसको अच्छा लग रहा है ज्यादा, वो आधे नहीं बोले। के ऊपर आशीष करने पाए रियली परमेश्वर के। जब ऐसा आत्मा पढ़ेंगे, परमेश्वर आशीष भी ऐसे ही देंगे। हालेलुया! ऐसी आत्मा से भरेंगे। और आज बच्चन को आप घर जाके पढ़ेगा, 2 अध्याय को सही तरीके से घर पर जाकर, उसमें बहुत सारी बातें जो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी। इसके पूरे अध्याय को घर जाकर पढ़ेगा, 2 अध्याय का ये जो मैं जिस पॉइंट को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ये मात्र 12 आयत तक है, 13 आयत तक। बस को नहीं पढ़ेंगे पूरा, मैं सबको वैसी कहानी के ऊपर बता देंगे। जानते हैं जब आत्मा से भरे लोगों की भीड़ आ गई, जब ये चिल्ला रहे थे वहां पर, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, जीभें फटी, अन्य भाषा बोले, बड़े बड़े काम होने लगे। और सब लोग वहां नगर के लोग देखे, क्या हो रहा भैया आज यहाँ पर? इतने साल से कभी नहीं हुआ। अरे कौन है ये लोग जो क्या क्या कर रहे? जाके देखा तो बहुत से वहां एक जिस देश में वो थे, वो देश क्या था? एक बिजनेसमैनों का देश था। वो जानते कौन से देश में थे जब प्रार्थना कर रहे थे? एक बिजनेसमैन लोग वहां आया करते थे। मतलब वहां पर बड़े लोग क्या करते थे? बिजनेस के लोग वहां पर बड़े बड़े सामान लेने के आया करते थे। और बहुत बहुत दूर दूर के देश वहां पर देश के लोग वहां आते थे। और जब वो देखने गए तो बोले, यार ये व्यक्ति जो यहाँ प्रार्थना बोले, ये तो मेरे देश की भाषा है, और ये व्यक्ति मेरे देश को कभी नहीं आया, मैं इसको कभी नहीं जाना।
अन्य भाषा का मतलब सोचिए, स्वर्ग से आई भाषा जो उस देश में आप कभी नहीं पहुंचे, वो भाषा आप बोलना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। जो आपने कभी देखा नहीं वो करना स्टार्ट करेंगे आप जब आत्मा से भरेंगे। जो आपने सोचा नहीं वो होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया वो आप महसूस करना स्टार्ट करेंगे जब आत्मा अंदर आएगा। वो काम यहाँ हुआ पेंटिकोस्ट के दिन, बड़े बड़े काम हुए। लोग बहुत लोग जब चिढ़ने वाले हो जाते क्या बोलने लगे, अरे ये लोग दारू पी के ना मतवाले हो रहे, मदिरा पी रखा है, पी रहे सुबह सुबह भोर में पी लिया, सुबह 4 बजे पी के नाच रहे, देखो ये पागल हो गए हैं। लोग चिढ़ने वाले, वो जो चिढ़ने लोग होते ना, बहुत से विश्वासी आपस में उसको देख के चिढ़ने जाते, पवित्र आत्मा पर एक होती है, वैसे मतलब क्या पवित्र आत्मा, यही में पवित्र आत्मा है, पूरी सब हम में आती। जो पास्टर अपने से कहते बड़े पवित्र आत्मा कर रहा है और किसी पादरी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। चिड़लू जो होते हैं, चिड़ने वाले जो पास्टर्स होते हैं, कलीसिया होती है, वो एक दूसरे को चिढ़ते हैं। फल उनके अंदर नहीं आया, दूसरे फल में खट्टे हैं, खट्टे फल आ गए। अपने अंदर तो फल है नहीं और दूसरे फल को देख के क्या बोले, खट्टे फल हैं। लौंगड़ी की कहानी सबने सुनी होगी, बताने की जरूरत नहीं है ना, सब जानते हैं। ऐसा जीवन जीते हैं लोग, जब ना खा पाए तो खट्टे अनुभव बता दिए, जब आत्मा की अगुवाई में ना चल पाए ये ढोंग करे वो पवित्र आत्मा। पास्टर तो वहां को देख के बड़े खुश हो रहे हैं, परिवार को देख के देखो आत्मा पढ़ रहा, प्रार्थना कर रहा है, बहुत अच्छा पास्टर उसकी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। हम इतने से विश्वास करें हमें पास्टर ने कभी पढ़ाई ना करी। इसलिए बोलते हैं कि हम जब हमारे फल तैयार ना पाए, हम तो उस फल में पढ़ नहीं पाए, पर दूसरे के फल को देखकर हम खट्टे बता रहे हैं। ऐसा मत जियो। ऐसा यहाँ भी हुआ है ना, ऐसा यहाँ भी हुआ है। जो आत्मा में नाच रहे, गा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोगों ने बोला कि मदिरा पी के मतवाले हो रहे भैया, ये तो फालतू में चिल्ला रहे, ये दारू पी रखी है लोगों ने, इनको क्या पता, अरे कौन सी भाषा बोल रहे हमें नहीं मालूम, ये फालतू में ड्रामा कर रहे हैं। जब ड्रामा नहीं किया, जो डरपोक पतरस जो कभी बोलने में डरता था, यीशु के नाम लेने में डरता था, यीशु का नाम एक छोटी सी लड़की के सामने लड़की बोलते तू तो यीशु के साथ था, वो तो नहीं मैं यीशु को नहीं जानता, कौन यीशु, नहीं जानता यीशु कौन है, उन्हें यीशु के नाम लेने डरता था। उसको परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक किया, ऐसा आत्मा दिया, उन लोगों के बीच में खोल के दरवाजा गया। अरे सुनो, आज यीशु आपके लिए कहता जो तुम्हारे लिए मारा गया, खड़ा गया, वो हमारा परमेश्वर है। अगर तुम विश्वास करोगे तो आज तुम उद्धार पाओगे। जानते हैं ये वचन बोलने से कितने लोगों ने विश्वास किया? 3000 लोग विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया और पहली कलीसिया दुनिया की तैयार हो गई। हालेलुया। दुनिया की पहली कलीसिया, दुनिया की पूरे वर्ल्ड की पहला चर्च स्थापना पतरस ने की। पहला दास दुनिया का बना पतरस, और कलीसिया का पहले स्थापना करने वाला पतरस था, और पहला वचन सुनाया यीशु के बाद पतरस ने। और पतरस के द्वारा एक दिन में, एक समय में, 1 घंटे के अंदर 3000 लोग विश्वास में आए। कितने साल से लोग हैं आप लोग? मैं सबको जानता हूँ, 5 साल, 10 साल, 7 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने से भी आ रहे हैं। कितनी आत्माओं जीता? अपने घर के लोगों को नहीं जीत पा रहे आप, तो पड़ोसी को क्या लेके आएंगे चर्च में? आपके परिवार को नहीं जीत पा रहे आप, अपने पति को नहीं जीत पा रहे मैं, अपनी पत्नी को नहीं जीत पा रहा मैं, अपने माता पिताओं को नहीं जीत पा रहा मैं। तो पतरस ने एक वचन में 3000 लोगों को विश्वास पर जीत के दिखाया। तुम कितने लोगों को लाना चाहिए था? 1 घंटे के अंदर 3000 आए, आप 1 साल के अंदर हजारों लोग आने चाहिए थे। हालेलुया। जानते अभी तक उनके नाम से मैं घमंड नहीं कर रहा है। हर साल परमेश्वर कितने सारे लोगों के द्वारा परमेश्वर में क्या करता है, इस्तेमाल करता है। कितने लोग विश्वास पाते, कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करता है, मालूम भी नहीं है। घमंड में नहीं बोलना, करना है, चुप नहीं बैठना, सुनकर घर जाके नहीं सोना, घूमने का जाना पसोना। तो मुझको इस्तेमाल कर, तो जैसे पतरस को इस्तेमाल किया, तूने 3000 लोगों को लिखाया। मैं तेरे भर में कम से कम इस साल के अंदर 50 लोगों को लेके जाना चाहती हूँ। हालेलुया। इस पहले साल के अंदर तेरे चर्च में मैं लोगों 50 लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। इस साल में कलीसिया बनाना चाहता हूँ, एक नई कलीसिया स्थापना करना चाहती हूँ। ऐसा करके तैयार हो जाओ। पास्टर शुभ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खुश है, और मेरा पिता भी। मैं ऐसा बादरी नहीं हूं कि तुम कलीसिया बनाओ तो मैं चढ़ूंगा। या तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे कलीसिया बनाई? मैं तुम्हारा पास्टर, तुम्हारा गुरु हूं, तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा? मैं चढ़ने वाला पादरी नहीं हूं, मैं खुश होने वाला पादरी हूं। तुम चढ़ तो तैयार करो, मैं तुम्हारे संग रहकर प्रार्थना करूंगा घूमने के बाद।
और बोलूंगा मेरे लोगों को पढ़ा और पढ़ाना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप जितने जहां जहां से आते हैं आप एक एक कलीसिया स्थापित किया करो अपने नगर में, एक एक चर्च का निर्माण करो अपने परिवारों में, एक सभा का निर्माण करो अपने परिवारों में और अपने गांव में प्रचार करो। मत डरो, पेट करो, आत्मा तुम्हारे संग है। हालेलुया। पतरस ने बोला 3000 आए, आप बोलोगे कितने? 1000 नहीं, लाख आएंगे, गारंटी है, लाख आएंगे, विश्वास करो। फिर लोगों में स्टार्टिंग के अंदर खुल के लोगों से बोलता हूँ, मेरे अप्लायंस सिटी के अंदर जाके किसी से भी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में, मार्केट को छोड़कर हॉस्पिटल जाके पूछो पास्टर जी को जानते हैं क्या? अरे कौन से पास्टर? अरे पास्टर टांडे वाले चर्च के डॉक्टर्स बता देंगे। वो प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं उनके पास, पर्सनल प्रार्थना के लिए बोलते हैं कि वो जानते हैं परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। और डॉक्टर्स भी जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि यीशु सामर्थ्य है और जो बोलते हैं वो कर देते हैं, इसलिए यीशु महान है। हालेलुया। ऐसा फेमस बनिए, चुप रहकर मत रहिए, पढ़ते दिखने चाहिए। इस कलीसिया को देखे और आगे पढ़ेंगे तो उसमें दिन हर दिन लोग जुड़ते चले गए। इस कलीसिया में कितने लोग जुड़ने लगे? इस कलीसिया को जो पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही गहराई और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिकोस्ट दिन हुआ, एक समर्थ अभिषेक आया, पेंटिकोस्ट में बड़ा समर्थ देखने को मिला और चमत्कार हुआ। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन कलीसिया बढ़ती चलेगी और यहाँ इतना नहीं, कलीसिया में अपना तेरा नहीं था, तेरा मेरा खाना भी तो खाना खाएंगे तो कितने लोग नाराज होकर जाएंगे मुझे पता है। मुझे बाद में मालूम पड़ता है वो बहन बिना खाए चली गई, वो भाई बिना खाना चला गया, उसने आज नहीं खाया, उसने ऐसा बोलकर चले गया, लोग ऐसे बोलकर चले गए, लोग ऐसा करके चले गए। इसका मतलब हम मसीह नहीं है। जो यहाँ पर आ रहे हैं वो लड़के झगड़ के जा रहे हैं, मसीह नहीं है। मसीह का स्वभाव नम्र होता और परमेश्वर की भेड़ें हैं वो। और भेड़ कभी मैं नहीं करती है, भेड़ तो चुपचाप शांति से नीचे से झुका कर चलती रहती है। उसे नहीं मालूम मारो, उसे नहीं मालूम खिलाओ, उसे मत खिलाओ, वो फिर भी सीट निचकाकर अपने चरवाहे के बीच चलेगी। हम क्या करते हैं? अब ज्यादा होके बनाते लीडर, यही को दे रखा पास सब कुछ, ये सब यही करे, हम तो घुसना रहे। ये कुछ नहीं है। मसीहत बाइबल से आती है, आत्मा से आती है। खाने पे देखेंगे अभी तुम क्या होगा तुम्हारा मसीहत। खाना आने वाला, खाना बना रखा है, हर महीने के लास्ट में खाना बनाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं हमको पैसा थोड़ा देते हैं, हमको खाएंगे ना। बहुत की सुनने में मुझे मिलता है कि पाशी मैंने कौन सा पैसे थोड़ा दिए थे। बहुत से लोग बोल के जाते हैं किसी न किसी बहन भाइयों को, कौन सा मुझे सुनने को मिलता है, हम ना खा के जाए, हमको पैसे में देखा। मैं क्या पैसे से नहीं खाना खिला रहा मैं आपको, आपसे मांगना बंद कर दिया 3-4 महीने से। मैंने संबंधित हो गया हूँ, मैं नहीं मांगता हूँ, मैं अब मैं खुदा से मांगता हूँ और खुदा हर महीने का इंतजाम करवा देता है। हालेलुया। अब खुदा से बोलता, खुदा आपकी संडे को क्या खिलाना है, खुदा अपना कर देता है। आपके जो भी बनाया खाने के लिए टाइम पर आपका पेड़पन दिखना चाहिए, बकरी वाला सिस्टम नहीं। भेड़ होना चाहिए, अच्छी भेड़ें, सच्ची भेड़ें अपने चरवाहा को पहचानते हैं। और जब का चरवाहा पास यहाँ खड़ा हुआ चुप रहता है तो तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। न खाना जब खाता है तुम सब चले जाते हो, बच्चा खाना खा तो जानते शुक्रवार से 24 घंटे खाते नहीं है लोग। शुक्र शनिवार इतवार हम 24 घंटे भूख परमेश्वर के साथ रहते हैं। और जब आप चले जाते हैं, जब मैं खाना खाता हूँ तो बोलता हूँ अब मेरी कलीसिया के लोग चले गए, अब मैं खाऊंगा। ना यहाँ मजलिस जो 2 अध्याय है इसमें सीखने को मिलता है। यहाँ कलीसिया के लोग अंदर अपना तेरा नहीं था। यहाँ सब लोग क्या करते थे, अपनी संपत्ति को बेचकर परमेश्वर दास पास्टर पतरस को आके देते थे, बोलते कि प्रभु ये हमारे लिए है, जो भी चाहिए दे दो। आपस में साझा था उनका। क्या था उनके अंदर साझा? आपस में जानते नहीं थे एक दूसरे को, बोलो पर तो एक दूसरे के लिए तैयार रहते थे। किसमें किसी प्रॉब्लम से तैयार थे, पैसे की प्रॉब्लम तैयार है, शरीर की प्रॉब्लम तैयार है, जो भी प्रॉब्लम तैयार है, प्रार्थना करने में लीन हम थे, रोटी तोड़ने में लीन हम थे और परमेश्वर पढ़ते चले गए। ऐसी नहीं कलीसिया, ऐसी कलीसिया होनी चाहिए। और ऐसी कलीसिया का नाम होता है पेंटिकोस्टल चर्च। उस चर्च का नाम जानते क्या है? पेंटिकोस्टल चर्च का नाम होता है। और पेंटिकोस्टल चर्च हमारे चर्च का भी नाम है। मैंने रिजर्व ऑफ क्राइस्ट चर्च इंडिया के नाम से रजिस्टर जरूर कराया है, पर तो ये केवल सरकार को दिखलाने के लिए है। पर ओरिजिनल चर्च का नाम हमारा है पेंटिकोस्टल चर्च, जो प्रभु आत्मा में चलने वाले होते हैं। लोग याद रखिए, अपना जीवन पेंटिकोस्टल पे निर्भर रखिए, पास्टर अशोक पे नहीं। किसी और पास्टर पिजंदा जो जलंधर में है ना,
उनके पीछे मुझे वहाँ बड़े ही काम हो रहा, पास्टर विजेंद्र करेंगे। मैं आपको बोला घुटना टेको, पास्टर विजेंद्र भी आपसे ज्यादा, सॉरी, आप पास्टर विजेंद्र से ज्यादा काम करेंगे। आप पास्टर विजेंद्र की तरफ मत देखिए, पास्टर नरोला की तरफ मत देखिए, पास्टर बेनीहीन की तरफ मत देखिए, पास्टर अपोस्टल बहुत से सेवा दुनिया में कर रहे हैं की तरफ मत देखिए। आपको देखना है तो बाइबल में लिखा है भजन 12 के बारे में, मैं तो अपनी आंखें क्या उठाऊंगा, पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, परमेश्वर से मिलेगी। और जब अपनी आंखें नहीं उठाते, घुटने नहीं टेकते, पादरी साहब के पास जाएंगे, अरे यहाँ नहीं तो पंजाब जाएंगे, पंजाब नहीं तो राजस्थान जाएंगे, राजस्थान नहीं तो गुजरात जाएंगे, वहां नहीं तो पास्टर बेनीहीन अमेरिका जाएंगे, वहां तो मिलेगी चंगाई। पर ये नहीं कहेंगे कि मैं घुटने पे जाएंगे, हालेलुया। ये नहीं कहेंगे कि आत्मा में जीऊंगा तब चंगाई मिलेगी। हम ये नहीं कहते। आज हम पास्टर के पीछे भग रहे हैं, आज कलीसिया पास्टर पर निर्भर है, आज पास्टर कलीसिया पर निर्भर है। मैं आपको कहता हूं कि हाय है उन लोगों पर जो कलीसिया के और पास्टर के पीछे भगने वाले हैं, हालेलुया। आप परमेश्वर में भगने वाले बनो, निहारने वाले बनो, चलने वाले बनो, कमियां खत्म, आशीष पे आशीष जीवन में देख पाएंगे आप। सियल बोल रहा, चेक करिए पुस्तक 34 का 8 कहता है, परख के देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, क्या धन्य है वो व्यक्ति जो उसकी शरण लेता है। आप पास्टर की शरण मत लीजिएगा। मेरे नाम पर विश्वास करके कुछ नहीं मिलेगा, मेरे हाथ रखवाने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरा खुदा का हाथ आना चाहिए, मेरे परमेश्वर का प्रभु आपके अंदर आना चाहिए, मेरे पवित्र आत्मा दिखना चाहिए और कलीसिया पेंटिकोस्टल होनी चाहिए, हालेलुया। फिर तो काम 2 अध्याय घर जाके पड़ेगा। पूरा अगले सप्ताह जब मैं आपसे मिलूं, जो आपके साथ आपके परिवारों में आओ, आपके घर के अंदर आओ, आपसे परमेश्वर के लिए मिलने के जब मैं मीटिंग लगाने के लिए आऊं, तो यह अध्याय में आप लोगों से जरूर पूछूंगा। चाहे 1 महीने बाद बुलाना मुझे, चाहे 2 महीने बाद बुलाना मुझे, चाहे 6 महीने बाद बुलाना मुझे, पर ये अध्याय में आपसे पूछूंगा, उसकी घटना मुझे बताओ, क्या क्या उसमें हुआ था और कैसी कलीसिया थी, आप कैसे हैं। दुनिया की पहली कलीसिया थी पेंटिकोस्टल और पतरस के द्वारा स्थापना की गई। आज वो कलीसिया के लिए मैं भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे बनिए, खुदा आपको आशीष देने पाएंगे। आज के बच्चे के साथ परमेश्वर आपको देने पाए। सबको जय मसीह।